अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक हमारा है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और याद रखिएगा ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी बोर्ड आपका है तो ये टॉपिक लॉन्ग के लिए जो है थ्योरी के लिए लॉन्ग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें जी, टॉपिक का नेम है वेक्टर एडिशन। वेक्टर को आप जमा करें बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने शुरू में जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या करना है, वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने क्या करना है जी, वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले देखें जी, आपको पता है कि वेक्टर को जो ऐड है, वेक्टर एडिशन जो है उसके जो मेथड यूज करते हैं वो होता है हेड टू टेल रूल। क्या होता है जी, वेक्टर को ऐड करने के लिए जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, हेड टू टेल रूल। इस मेथड से हम क्या करते हैं जी, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल होता क्या है, हम एक वेक्टर लेते हैं किसी मैग्नीट्यूड का, ये उसका हेड है, ये टेल है। हम एक और वेक्टर लेते हैं, उसकी जो टेल होती है वो हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल, और आखिरी वेक्टर जो हम ड्रा करते हैं वो होता है ऐसे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। पहले के साथ टेल और आखिरी के साथ इसका क्या होता है जी, हेड होता है। लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आर है रिजल्टेंट, तो ये प्लस बी के बराबर होगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमने यूज करना है। वहां पे तो एक वेक्टर था ए और बी, यहाँ पे देखें जी डायग्राम देखें, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने लिया है जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर हमने क्या लिया जी, एक वेक्टर ए हमने लिया और इसके हेड के साथ वेक्टर बी की हमने टेल मिलाई, तो ए और बी दो वेक्टर हैं, इनको हमने ऐड करना है। जब ए और बी को हमने ऐड किया तो ये एक हमें वेक्टर मिला जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बराबर होगा ए प्लस बी के। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सिंपल टेक्निक होती है, हमने दो वेक्टर लिए ए और बी और उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन टॉपिक हमारा है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने सिर्फ वेक्टर्स को ऐड नहीं करना बल्कि उनके कंपोनेंट्स को भी हमने ऐड करना है। देखें जी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कार्टेशियन की बात करें, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे अगर आपसे पूछें ए का कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ए के कंपोनेंट हम अब ड्रा करते हैं। देखें जी, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ आप देख रहे हैं इसको हमने ए एक्स का नाम दे दिया। ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स। इसी तरह फिर हमने क्या किया जी, यहाँ से यहाँ तक हमने बाय हेड टू टेल रूल यहाँ से यहाँ लेंथ लाइन ड्रा की, ये जो है ए वाई है, ये है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। इसी तरह फिर हमने क्या किया जी, बी का हमने क्या किया, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये एक्स कंपोनेंट ड्रा किया, और फिर इसी तरह ये जो है हमने क्या किया जी, ड्रा किया बी का कंपोनेंट, ये कौन सा है, बी वाई। इसी तरह ए वाई है तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी होगा ए वाई, ये भी क्या होगा जी, ए वाई। हमने वेक्टर्स भी ड्रा कर लिए ए और बी, ये एक एक्स कंपोनेंट एक का वाई कंपोनेंट, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ये हमने ऐड कर लिए हैं। अब देखिए जी, हमने अब क्या करने हैं जी, ये ड्रा कर लिए, अब हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। सिंपल टेक्निक यूज करते हैं जी। हमें पता है कि जो वेक्टर आर हमारे पास होता है, वेक्टर आर जो है ये सम किसका होगा जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम पहले क्या करते हैं जी, एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं जी, एक्स कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट। अगर आप देखें एक्स एक्सिस की बात करें तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है ओ आर, लेकिन हम इसको देखें ओ आर टोटल है इक्वल टू, हमने डिवाइड कर दिया इसको दो हिस्सों में, ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर।
देखिए जी ओ आर ये क्या है, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये आर एक्स है। ओ क्यू क्या है जी, ये है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स। क्यू आर क्या है जी, क्यू आर है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स कंपोनेंट आ गए। अब हम इसी तरह ऐड करते हैं जी वाई कंपोनेंट्स को। वाई कंपोनेंट्स देखें जी, ये है पी आर, ये क्या है जी पी आर पी भी लिख सकते हैं, नो इशू। आर पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर एस प्लस एस पी प्लस एस पी। ये जो मैंने नेम दी है, पी है, एस है, आर है, एम क्यू, ये आप कोई और नेम भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये कोई लाजमी नहीं कि आपने ये पी लिखना है या आर लिखना है, क्यू आपकी मर्जी है। आर पी या पी आर किसके बराबर है, ये वाई कंपोनेंट है आर का, आर वाई इज इक्वल टू आर एस, ये किसके बराबर है जी ए वाई, प्लस एस पी किसके बराबर है जी एस पी, ये वाला ये है बी वाई, ये क्या है जी बी वाई। ठीक है जी, ये हमारे एक्स कंपोनेंट थे। यहाँ पे हेडिंग बनानी थी हमने कि वाई कंपोनेंट है। ये कौन से कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट्स। ये वाई कंपोनेंट्स हमने जो है ना ऐड कर दिया, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब टोटल जो अगर हम आर निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या होगा जी, आर वेक्टर होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, आई कैप फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर वाई एक्सिस। तो आर रिजल्टेंट इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई, साथ में जे कैप। फर्दर मूव करते हैं जी। अब देखें नेक्स्ट हमारा जो है टारगेट वो है मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। हमने क्या फाइंड करनी है जी, मैग्नीट्यूड। जैसे ही मैग्नीट्यूड का वर्ड आता है तो बच्चे फौरन से पूछते हैं सर मैग्नीट्यूड होता क्या है। जैसे मैं कहूँ फोर्स है जी 20 न्यूटन, तो बेटा जी जो 20 है ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है जी, मैग्नीट्यूड को वैसे बोलते हैं मिकदार। तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, हमें फार्मूला पता है जी कि आर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी, आई कैप के साथ वाला का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स इनका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इनका भी स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान आपने ये रखना है, आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना, आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले के साथ वाले का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गई जी, मैग्नीट्यूड। ये हमें क्या मिल गई, मैग्नीट्यूड। अगर एक से ज़्यादा वेक्टर हों, एक से क्या हो जी ज़्यादा वेक्टर हों, फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन इनका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन इनका स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। सारे क्या हो जाएगा जी अंडर रूट। अगर एक से ज़्यादा वेक्टर हो तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं जी। याद रखें डायरेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी वो होता है टेन थीटा। क्या होता है जी टेन थीटा। बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं सर हम टेन थीटा यूज़ क्यों करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा यूज़ क्यों नहीं करते। याद रखें साइन थीटा में परपेंडिकुलर सिर्फ आता है, कॉस थीटा में सिर्फ बेस आती है। अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन के लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। याद रखिएगा ये नॉलेज के लिए है, टेन थीटा जो है वो हम फाइंड करते हैं, ये होता है y ओवर x, जैसे आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। आर वाई और एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एंगल मिल जाएगा। जैसे ये है आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जी, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके स्टेप्स क्या हैं जी। पहला स्टेप जो है वेक्टर एडिशन में वो है आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं वेक्टर ए के, वेक्टर बी के, और फिर उनका रिजल्टेंट लेना है।
स्टेप नंबर 1, बाय फाइंडिंग द x कंपोनेंट एंड देन द रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट। देन हमने क्या किया, y कंपोनेंट फाइंड किया, a का, b का और r का, इनको फिर हमने क्या किया, बाय हेड टू टेल रूल हमने क्या किया, ऐड किया। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, फिर हमने क्या ली, मैग्नीट्यूड ली, और आखिर में हमने क्या ली जी, डायरेक्शन ली। आखिर में हमने क्या ली, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के हवाले से, थीटा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं और इस टॉपिक का पार्ट भी हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ उनको। ये मिटा रहा हूँ मैं, हाँ ये मिटा देते हैं। अब देखिए जी, जैसे ये क्वाड्रेंट बनाता हूँ मैं, ये क्वाड्रेंट है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं 4 बनाता हूँ समझाने के लिए, इसी तरह और भी बना लेते हैं जी, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। और भी बना लेते हैं जी, 4 बनाएंगे हम समझाने के लिए, यकीनन 4 हमें चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा देखें जी, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ आर एक्स और आर वाई ये दोनों क्या होंगे जी, पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट 2 में अगर जाएं, देखें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो इसमें आर एक्स जो है ये पॉजिटिव है, आर वाई क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 3 में जाएं, x भी नेगेटिव है और y भी क्या है जी, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे आर एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव है, आर वाई भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट 4 की, तो यहाँ पे आर एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन आर वाई यहाँ पे क्या है जी, नेगेटिव है। आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई ये क्या है जी, नेगेटिव। ये चीज़ें आपने बिल्कुल याद रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और किस में वाई पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। अच्छा अब देखें जी, लेट्स सपोज ये बातें हमें याद हो गई कि किस में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। लेट्स सपोज हमारा वेक्टर यहाँ पे मौजूद है जी, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाता है फाई। क्या कहलाता है एंगल, फाई। ये एंगल क्या है जी, फाई। तो अगर क्वाड्रेंट 1 में कोई वेक्टर लाई करता है, जो हमारा एंगल थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लेते हैं, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है। तो इसमें जो थीटा एंगल है वो किसके बराबर है, फाई के। अगर कोई वेक्टर इसमें हो, पहले क्वाड्रेंट में हो, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो फाई के बराबर होती है। लेट्स सपोज अब ये वेक्टर हमारे पास क्या है जी, ये वेक्टर है और ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। अब ये जो एंगल है ये वाला, ये फाई है, लेकिन ये थीटा नहीं है, याद रखिएगा ये थीटा नहीं है, हमें थीटा चाहिए होता है। यहाँ से थीटा क्या होगा, ये एंगल हमारा क्या है जी, ये एंगल हमारा थीटा है। एंगल क्या है जी, अब थीटा क्या होगा जी, थीटा बराबर किसके होगा, ये देखिए ये एंगल होता है 180 का। अब 180 से पीछे हम हैं, कितना पीछे हैं जी, फाई पीछे हैं, तो 180 माइनस फाई, ये क्वाड्रेंट अगर 2 में हो तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस फाई। इसी तरह अगर क्वाड्रेंट 3 में हमारे पास कोई वेक्टर हो, ये देखें तो ये वाला एंगल क्या होगा, फाई, थीटा क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, थीटा। अब बिल्कुल आपको समझ आ चुकी है, ये एंगल कितना है, यहाँ पे 180 होता है। हमारी रेफरेंस लाइन याद रखें वो एक्स एक्सिस ही है, यहाँ पे 270 है, यहाँ 270। अब 270 माइनस ये नहीं कर सकते, आप हमेशा रेफरेंस लाइन कौन से लेते हैं, एक्स एक्सिस ही लेते हैं। तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, अगर 3 है ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू, देखें जी फाई में कुछ ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 180। कितना ऐड हो रहा है, 180। अब अगर क्वाड्रेंट 4 की बात करें, यहाँ पे अगर कोई क्या कहते हैं जी, हमारे पास वेक्टर है, ये जो एंगल है ये क्या होगा, फाई, थीटा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है। अब आपको समझ आ चुकी है थीटा किसके बराबर होगा, ये 360 है, माइनस ये वाला एंगल कौन सा है, फाई है। तो सिंपली आपने याद रखना है, क्वाड्रेंट 1 अगर हो, जो एंगल होगा वही थीटा होगा। क्वाड्रेंट 2 में आपने 180 में से जो एंगल आपने फाइंड किया वो क्या करना है, सबट्रैक्ट।
क्वाड्रेंट अगर 3 की बात हो तो 180 में आपने क्या करना है, ऐड। मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। और अगर क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं, 360 माइनस 5 करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, लेट्स सपोज वेक्टर ए है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपसे पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में होगा। आप देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 1 में होगा। जब आप थीटा फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज हम थीटा फाइंड करते हैं, ये आता है जी tan इनवर्स 3/2 आएगा, 3/2। यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। थीटा किसके बराबर होगा, हमारे फाई के। लेट्स सपोज ये फाई है तो ये फाई बराबर किसके होगा, थीटा के। किसके बराबर होगा जी, जो आंसर आएगा वही हमारा थीटा होगा। लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास, ये कोई वेक्टर हो सकता है, वो है 2i माइनस 3j। अब आपसे पूछते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है। ये देखें x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कहाँ पे है जी, ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब जब आप टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, जो आपका एंगल निकलेगा, लेट्स सपोज कोई भी इसका एंगल निकलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें ऐसे होगा, फाई इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2। ये आपको रिजल्ट मिल गया, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। फिर आपने क्वाड्रेंट 4 है तो 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, असल में आप ऐसे लिखें इसको, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 360 माइनस टेन इनवर्स 3/2 करेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये था क्वाड्रेंट 4 जी। ये हमारा टॉपिक था, लेंथी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ। लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत सी बातें पूछी जाती हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये जो है ना लाई करता है जी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।